जातियां किसने बनाई, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति बनाकर किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज ने जाति बनाई है। क्या सच में अंग्रेज ने जाति बनाई? क्या सच है, क्या झूठ है? आइए आगे की वीडियो में पूरे प्रमाण के साथ जानने की प्रयास करते हैं कि जाति किसने बनाई। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। दुनिया के 7 अजूबे में भारत की वन व्यवस्था जाति व्यवस्था को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नायाब चीज दुनिया में मिलना असंभव है। वैदिक आर्य के ब्राह्मण वन वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता या रति भोग बरकरार रखने हेतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह द्वारा 4 वर्णों से 6743 जातियां बनाई। अनुलोम का अर्थ है ऊपर के 3 वर्णों के पुरुष अपने से नीचे वर्णों की स्त्रियों से शादी करें। इससे उत्पन्न संतानों को कानूनन नायज अनुलोम वर्ण संकर कहा गया, जो प्रतिलोम वर्ण संकरों की तुलना में कम नीच माने गए। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है नीचे के वर्णों के पुरुष अवैध रूप से ऊपर के वर्णों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करे तथा इन संतानों को अवैध, महानीच, पापी, वर्ण संकर कहा गया। फिर इन अनुलोमी या प्रतिलोमी वर्ण संकरों के आपसी विवाह संबंधों से उत्पन्न संतानों को घोर वर्ण संकर या नीच कहा गया। ब्राह्मण अपने से नीचे के 3 वर्णों की स्त्री को रति विवाह केवल आनंद के लिए कानूनन द्वारा भोग सकता था, परंतु नीचे के तीनों वर्ण ब्राह्मण स्त्री से छोड़ो कोई भी विवाह नहीं कर सकते थे। शूद्र की स्त्री को ऊपर की तीनों वर्ण रति विवाह द्वारा भोग करते थे, परंतु विधिवत शादी करना मना था। शूद्र पुरुष अपने वर्ण के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण की स्त्री को न तो कानूनन भोग सकता था, ना ही विवाह कर सकता था। ब्राह्मण का कहना था कि स्त्री रत्न सुंदर स्त्री यदि हो तो नीच वर्ण में भी हो तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल वो अपनी पुत्रियों के लिए तथाकथित अनुसूचित जाति के IAS, IPS पुरुष रत्नों को भी लेने में कोई संकोच नहीं करते, परंतु भारत के मूल निवासी बौद्धों द्वारा महिलाओं को सम्मान, समानता या सुरक्षा के संदर्भ से आकर्षित होकर ब्राह्मणों की लाखों महिलाओं ने इन बौद्धों या शूद्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित करा लिए। इस पर मनु महाराज ने उनकी संतानों या शूद्रों को चंडाल या महाशूद्र घोषित कर दिया। इन्हीं चंडालों को सवर्णों के राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजन यानी हरामी की औलाद बना दिया। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण संबंधम या कल्याणम नामक 2 प्रकार के विवाह कर सकते थे। संबंध में नंबूदरी पुरुष नायर मुद्रों से लड़कियों से शादी करके उसके पिता के ही घर में इच्छा अनुसार उस लड़की के साथ केवल रात व्यतीत करते थे। उस लड़की को अपने घर नहीं ले जाते थे तथा उसका हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। हाँ, वो लड़की अब अपने मुंह में पानी भरकर उस नंबूदरी पति के मुंह में उड़ेलती थी तो वो पानी भी पी लेता था। इसका रहस्य ये था कि मनु महाराज ने लिख दिया था कि स्त्री सर्वांग से पवित्र होती है। इस नायर लड़की या उसकी संतान को अपने पति की जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलता था। नायर लोगों ने नंबूदरी ब्राह्मणों के इस कटुत्य को पवित्र धार्मिक अनुष्ठान समझकर खुशी खुशी अपने लड़कियों की शादी संबंधम विवाह द्वारा कर दी थी। ब्राह्मणों का ये कटुत्य पिछले 40 साल पहले तक चला। इस प्रकार मंदिरों के पुजारियों ने शूद्र की लड़कियों को शादी अपने देवता से कराकर उसे मनोरंजन हेतु नचाया तथा काम विपाशा हेतु वैश्याकृति करके उन्हें देवदासी बनाया। इसी प्रकार मनु द्वारा इजात नियोग की प्रथा भी वैश्यावृत्ति से कम नहीं है। धांधली, चालाकी और सिद्धांत की हीनता की हद होती है। ब्राह्मण स्मृतिकार कभी पुरुष के बीच को महत्वपूर्ण मानता है,
तथा स्त्री को खेत या थैली समझकर महत्वहीन बना देता है तथा कभी ठीक इसका उल्टा करता है। जैसे ब्राह्मण पुरुष या शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को पराशव मुर्दे के समान तथा ब्राह्मण पुरुष या वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को अम्बष्ट यानी वैद्य मानता है, परंतु शूद्र पुरुष या ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को महानीच, अधम या अति निर्दयी चंडाल कह देता है। अनुलोम और प्रतिलोम वर्ण संकरों की उत्पत्ति से संबंधित मनुस्मृति के संदर्भ में आगे चर्चा करते हैं। अपने निकटस्थ निम्न वर्ण की स्त्री में द्विजाति द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो पिता के समान होते हुए भी माता की निकृष्टता के कारण निर्दित एवं नीच होते हैं। ब्राह्मण से विवाहित वैश्य की पुत्री से उत्पन्न अम्बष्ट और शूद्र पुत्री से उत्पन्न पुत्र निषाद अर्थात पराश्व मुर्दे के समान होता है। क्षत्रिय से विवाहित शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र क्रूर कर्म करने वाला होता है, जिसे उग्र कहते हैं। मनु के 10:8 में ये आप देख सकते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न पुत्र सूत, वैश्य से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न मगध तथा वैश्य से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न पुत्र वैदेह होता है। शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयुर्वत, क्षता और अधर्म चंडाल वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। अनुलोम के क्रम से एक के अंतर वाले वर्ण से उत्पन्न अम्बष्ट और उग्र स्पर्श आदि के योग्य होते हैं। द्विजातियों के क्रमशः अनंतर स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र माता के नाम से पुकारे जाए और उसी के अनुसार उनके संस्कार किए जाए। ब्राह्मण से उग्र कन्या में उत्पन्न को आभृत, अम्बष्ट कन्या में उत्पन्न को आभीर, अहिर और अयोगवती में उत्पन्न दीघण कहा जाता है। प्रतिलोम क्रम में जन्मे हुए अयोगवत, क्षता, चंडाल ये तीनों शूद्र से भी नीचे माने जाते हैं। मनुस्मृति के 10 अध्याय 11 और 16 सूत्र में आप देख सकते हैं। वैश्य से क्षत्रिय में उत्पन्न मगध और ब्राह्मणी में उत्पन्न वैदेह तथा क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न सूत, ये तीनों प्रकार के पुत्र कार्य से भ्रष्ट माने जाते हैं। निषाद से शूद्र का पुत्र पुक्कस और शूद्र से निषादी का पुत्र कुक्कुट होता है। क्षता उग्र के मिलन का पुत्र स्वपक, भंगी और वैदेह अम्बष्ट के मिलन के पुत्र बेड़ कहा जाता है। द्विजाति की सवर्णाओं में उत्पन्न पुत्र यदि अज्ञोपवीत रहित हो तो ब्रात्य कहे जाते हैं। ब्रात्य ब्राह्मणी से पापिष्ट, मूर्ज, कंटक संज्ञा वाला पुत्र होता है। देश भेद से यही संतानें अबंत्य, बादघान, पुष्पेद और शैक्य कहलाते हैं। ब्रात्य क्षेत्रीय से सवर्णों में उत्पन्न पुत्र झल्लमल, निच्छु, नटकर्ण, खस, खटिक, द्रविड़ कहे जाते हैं। इसे आप मनुस्मृति से 10 अध्याय 17 और 22 सूत्र में आप देख सकते हैं। ब्रात्य वैश्य से सहजातीय में उत्पन्न पुत्र क्रमशः सुंधवाचार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र और तात्त नाम वाले होते हैं। ब्राह्मणवादी वर्णों में परस्पर स्त्री संभोग से संजोग में विवाह करने तथा नीच कर्म को त्याग देने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न वैदेहक, चंडाल, मगध, क्षता और आयोगबद्ध वर्ण संकर माने गए हैं। ये अपनी जाति अथवा श्रेष्ठ जाति की कन्या में अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अनुलोम क्रम में विवाहित क्षत्रिय में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र वैश्य और क्षत्रिय के अनुलोम से ऊंचा होता है, वैसे ही वैश्य का क्षत्रिय में और क्षत्रिय का ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र शूद्र के प्रतिलोम से ऊंचा होता है। ये आप मनुस्मृति में अध्याय 10, 23 और 28 सूत्र में देख सकते हैं। ये वर्ण संकर अनुलोम और प्रतिलोम के क्रम से परस्पर की स्थितियों में अपने से भी नीच संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे शूद्र ब्राह्मणी में चंडाल को जन्म दे, वैसे ही
चंडाल मगध क्षयता और अयोगवत में चंडाल से निसंतान उत्पन्न करता है। प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न ये 30 नीच पुत्र चातुर्वर्ण स्त्रियों तथा स्वजाति की स्त्रियों में 15-15 प्रकार की ब्राह्मणोत्तर नीच जातियां उत्पन्न करते हैं। 10वीं के अयोगवत में उत्पन्न पुत्र श्रीघ्न कहा जाता है। वो केश रचना में दक्ष तथा दासभूति और बहलिया की जीविका से गुजारा करता है। वैदेहक से आयोग उत्पन्न पुत्र मैत्रेय सज्ञक मधुरभाषी तथा घंटा बजाने वाला होता है। निषाद से आयोगवी में उत्पन्न दास कहा जाता है। ये नविका के कार्य करता है जिसे आर्यव्रत के निवासी कैवर्त कहते हैं। ये मनुस्मृति अध्याय 10, 29 और 34 सूत्र में मिलता है। शैरेंद्र, मैत्रेय और मार्गव ये तीनों जातियां मुर्दे के कपड़े पहनती है। सबका झूठा खाने वाली अयोगवयी नारियों में पिता के भेद से पृथक पृथक होती है। निषाद से वैदेहिकी में चमार पैदा होता है। वैदेह से कारावार और निषादिनी में उत्पन्न पुत्रों को क्रम से अंध और मैत कहते हैं। ये गांव से बाहर रहते हैं। चंडाल से वैदेहिकी में उत्पन्न पांडु सोपाक पुत्र बांस की पोखरी बुनकर जीविका चलाता है। निषाद से वैदेहिकी में अहिंडक पैदा होता है। चंडाल से पुक्कसी से सोपाक की उत्पत्ति होती है। ये जाति अत्यंत पापात्म और निंदनीय होती है। चंडाल से निषादी में उत्पन्न अन्नाईसाई नामक नीच जाति होती है। ये ओ शमशान में मुर्दों को जलाते हैं। ये मनुस्मृति अध्याय 10, 35 और 39 सूत्र में देखने को मिल जाएगा। द्विजाति के सजातीय जातों से 3 ब्राह्मण के अनुलोम क्रम से 2 क्षत्रिय का वैश्य से 1, इस प्रकार 6 पुत्र द्विज कर्म को कर सकते हैं तथा प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न शूद्र के समान धर्म वाले उपनयन जनेऊ संस्कार रहित होते हैं। वो स्वजातीय तथा अनुलोमज पुत्र तप और बीज के प्रभाव से जन्मानुसार जाति की उच्चता और निष्ठा पाते हैं। वो क्षत्रिय वैश्य उपनयन आदि कर्मों के लुप्त हो जाने से तथा अध्यापन आदि के लिए ब्राह्मण के दर्शन का अभाव होने से सैन्य शूद्रत्व को प्राप्त हुए। पौंड्रक, ओड्र, द्रविड़, कंबोज, सरदार भगत सिंह कंबोज थे। यमन मुसलमान, साक, पारद, पहलाव, चीन, किरात, दरद और खसखटी ये सब शूद्रत्व को पा गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की क्रिया के लाभ से बाबर हुई जातियां चाहे म्लेच्छ भाषा पाली बोले या आर्य भाषा संस्कृत 10वीं ही कही जाती है। ये मनुस्मृति 10 अध्याय 40 और 45 सूत्र में देखने को मिल जाएगा। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा के ग्रंथ जाति भास्कर पेज 162 से 199 में इसी प्रकार की अन्य तमाम जातियों के गढ़ने का हवाला आया है। कलम के अधिकारी या रायदाता ने ऊपर के 3 वर्णों को पुण्य या पवित्र योनि बताकर ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किया हुआ बताया तथा भारत के मूल निवासियों को नीच, महानीच, वनशंकर, चंडाल कहा। जातियां बनाने में कई प्रजनन या अभिजनन की तकनीकी प्रयुक्त नहीं हुई। ये गोपापंथी पुराणकारों की पूरी कपोत कल्पना है। जब देवासुर संग्राम के बाद भारत के मूल निवासियों ने स्वसमर्पण किया तो आर्यों ने इनको दुखी या पीड़ित करके अपने व्यक्तिगत घरेलू या लाभ के कामों में लगा लिया तथा सिंधु घाटी सभ्यता से चले आ रहे उनके नाम बरकरार रहे, जैसे लोहार, बढ़ई, कोरी, कुंभार, जोहरी, रत्कार, गोपालकार आदि। वैसे भी यदि कोई भी मनुष्य मानव जाति पुरुष स्त्री के संसर्ग से पैदा हो जाए तो क्या वो वन शंकर कहलाएगा? चालाकों या धूर्तों ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत इन्हें वन शंकर, दोगला, हरामी की औलाद घोषित कर दिया गया। उपरोक्त वर्णन में सिर्फ पुत्र का हवाला मिलता है, पुत्री का नहीं।
साफ जाहिर है कि पुत्री को मनुष्य के श्रेणी में नहीं रखा गया है। स्त्री और शूद्र बराबर होते हैं। मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, गौ, उल्लू, इनमें किसी को मारने पर शूद्र हत्या में लिखित प्रायश्चित करें या 3 दिन तक केवल दूध पीकर रहें या नदी में स्नान कर। लगता है कि स्त्री और शूद्र में मनुष्य आत्मा नहीं होती, कीड़े मकोड़े की आत्मा होती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मनुस्मृति में लड़कियों, स्त्रियों और शूद्रों के लिए जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया और जातियां बनाई गई। इन पाखंडियों ने, धूर्तों ने भारत में जातियां बनाई और जातियों के नाम पे ST, SC, OBCओं को शोषण किया। हजारों वर्षों से शोषण करते हुए आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने जातियां बनाई हैं, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं बनाई। इन ब्राह्मणों, धूर्तों ने जातियां बनाई हैं। जाति इसलिए बनाया कि जाति में वो ऊपर रहे, श्रेष्ठ रहे और श्रेष्ठ होने के नाते सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध मिल सका उसको और फायदा ही फायदा मिला। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।